प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज फिर एक नियमित समय हम सब उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर की शरण में, उसके वचन का अध्ययन करने, उनके पास कुछ पल बिताने। यह सारे क्षण आशीषित हैं। यह पल पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, इसलिए हमें इसे ध्यानपूर्ण और कृतज्ञपूर्ण रीति से निभाना होगा। आज का वचन जो हमें अध्ययन कराएगा वह यह है कि हम जीवन में कई फैसले लेते हैं, कई ऐसे पड़ाव से गुजरते हैं जहां हमें सही या गलत का चयन करना होता है। हो सकता है उन सारे वक्त में हम अपनी बुद्धि और ज्ञान की सहायता लेते हों, लेकिन हम में से आज कितने ही लोग होंगे जो कई अन्य मार्ग से भी सहायता लेते हैं, जैसे गूगल, मोबाइल या अन्य लोगों के माध्यम से। लेकिन हर वक्त हमारे मन में एक डर समाया हुआ होता है, क्या अगर यह फैसला गलत हो गया तो। हम चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा दिमाग भी सबसे ज्यादा उलझा हुआ होता है, क्योंकि जानकारी तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है, सच्चाई नहीं है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां रास्ते तो हमें अनेक दिखेंगे, लोग भी कई रास्ते हमें सुझाएंगे, पर सही रास्ता कौन सा है वह समझना मुश्किल है। ऐसे ही पलों के लिए परमेश्वर आज का वचन हमारे साथ साझा कर रहे हैं, हमारे जीवन में एक रोशनी बनाकर लेकर आए हैं, क्योंकि आज का पवित्र वचन हमें यह बताएगा कि सच्चा राह, सच्चा रास्ता किस प्रकार हम ले सकते हैं, जहां पे हम कभी मार्ग नहीं भटकेंगे और हमारा हमेशा भला होगा। तो आइए बिना विलंब किए हुए आज के पवित्र वचन का हम अध्ययन करें, जो कि लिया गया है नीति वचन की पुस्तक से, अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6, और वह इस प्रकार है। तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ का सहारा ना लेना, सब बातों में उसी को स्मरण करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्यारे भाई और बहनों, दिशा निर्देश स्पष्ट है। यह वचन हमें यह नहीं कहता कि समझ मत रखो या सोचना बंद कर दो आज से, परंतु यह वचन हमें यह दर्शाता है कि समझ को मालिक मत बनाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ही समझ तुम्हें अंधा बना दे और तुम एक मार्ग पर लगातार चलते रहो और कहीं जाकर गिर जाओ। समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समझ है, समस्या यह है कि हम उसी पर पूरा भरोसा करने लगते हैं और पिता परमेश्वर के वचन को निराधार मानते हैं, उसकी वाणी को सुनने से इनकार कर देते हैं। आज परमेश्वर हमसे कहता है, पूरा भरोसा मुझ पर रख और समझ को मेरे पीछे चलने दे। इस बात की सच्चाई को हमें आज समझना होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि आधा भरोसा जीवन को अधूरा बना देता है। वचन जब कहता है संपूर्ण मन से भरोसा रख, इसका अर्थ है आधा भरोसा नहीं, शर्तों पे टिका हुआ भरोसा नहीं, सिर्फ तब भरोसा नहीं जब सब कुछ ठीक ठाक लगे, लेकिन हर वक्त, हर पल एक संपूर्ण मन से भरोसा हमें पिता परमेश्वर पर रखना होगा। इसका मतलब जब रास्ता साफ ना दिखे, जब भविष्य धुंधला हो, जब जवाब देर से आए, तब भी यह कहना, हे प्रभु, मुझे नहीं पता आगे क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। तू सब कुछ जानता है, इसीलिए मेरा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, यही जीवन का आज मर्म है, जो ये वचन हमें समझाता है कि हमें अपने समझ को दरकिनार करके पिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास और फोकस रखना है, क्योंकि जब हम पिता परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे तभी हमें सारे रास्ते सीधे दिखेंगे। दूसरी सच्चाई यह वचन हमें अवगत कराता है, अपनी समझ की एक सीमा होती है। हमारी समझ आज तक देखती है, अनुभव तक सोचती है, डर से प्रभावित होती है, लेकिन जब हम परमेश्वर की समझ की बात करते हैं तो वह आने वाले कल को जानती है, छुपे हुए खतरों को जानती है और अदृश्य आशीषों को हमारे लिए तैयार रखती है, क्योंकि वह हमारा रचयिता है। वह हर क्षण जानता है कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना,
इसका मतलब समझ रखो, लेकिन भरोसा मुझ पर रखो। प्यारे भाई और बहनों, कितनी खूबसूरती से पिता परमेश्वर हमें एक एक वाक्य आज समझा रहे हैं, क्योंकि तीसरी सच्चाई इस वचन की यह है, जिसे हम याद रखते हैं वही हमें चलाता है। क्योंकि अमूमन हम अपनी जिंदगी में देखेंगे कि जो चीज हमें प्रभावित करती है उसी की हम ज्यादा चिंता करते हैं। इसी संदर्भ में वचन क्या कहता है, सब बातों में उसी को स्मरण करो। इसका मतलब सिर्फ प्रार्थना के समय ही नहीं, सिर्फ परेशानी में ही नहीं, बल्कि हर फैसले में, हर एक कदम में पिता परमेश्वर की बातों का स्मरण रखो। बोलते समय, खरीदते समय, रिश्ते निभाते समय, गुस्सा करते समय, हर समय हमें यह ज्ञात रहे कि परमेश्वर को हमें याद रखना है, उसी के वचन को हमें अपने जीवन में निभाना है। तो हम देखेंगे कि हमारा तरीका बदल सा जाएगा और हम पिता परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलने लगेंगे। प्यारे भाई और बहनों, वचन का सबसे सुंदर हिस्सा हमें यह बता रहा है, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह एक अद्भुत वादा है हम सब के लिए। परमेश्वर यह नहीं कहता मैं तुम्हें पूरा नक्शा पहले ही दिखा दूंगा, बल्कि वह यह कहता है तू एक कदम भरोसे का उठा, मैं अगला रास्ता तुम्हारे लिए खोल दूंगा। इसका मतलब पहला कदम हमें उठाना है, पहला आशा हमें तैयार करना है, और फिर उसी के बलबूते पर हमें वह दिशा दिखाएगा, हमारे रास्ते सीधे करेगा। कई बार हम रास्ता तो जानते हैं, लेकिन उस पर चलना है या नहीं, इस पर हमारे मन में चिंता होती है, डर सा होता है। लेकिन यह वचन हमें यह ढारस प्रदान कर रहा है कि जब भी हम अपनी दिशा पिता परमेश्वर के अनुरूप बनाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। हो सकता है कई बार रास्ता पहले नहीं दिखे, लेकिन चलने पर बनता ही जाता है। कुछ ऐसा ही है पिता परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में भी। आज के जीवन में यह वचन हम कई प्रकार से लागू कर सकते हैं, जैसे अपने करियर में, हमारे जॉब में। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता, या हमारी समझ कहती है यह सुरक्षित है, इसी पर चल पड़ो, लेकिन मन बेचैन रहता है। उस समय परमेश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि उससे रजा पूछो कि हे पिता, मैं किस कदम पर चलूं, और तब आप देखेंगे कि आप हमेशा सही रास्ते पर ही अपने आप को पाएंगे। आपके रिश्तों में जब दिल उलझा हो, जब आपको यह ना पता हो कि मैं जो रिश्ते निभा रहा हूं अपने घर में, अपने परिवार में, वह सही है या गलत, तो भरोसा सिर्फ परमेश्वर को प्रदान करो। क्योंकि जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे तो वह आपको सही कदम सही समय पर बताता चलेगा। कितने ही लोग हम अपने भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। जब डर सताने लगे तो याद रखिए, परमेश्वर पहले से ही वहां है। उसने हमारा भविष्य सुरक्षित एवं निर्धारित कर रखा है, बस उसी पर ही भरोसा रखना है। आज का वचन हमें यह आश्रय देता है कि हर दिन यह कहने की आदत डालें, हे प्रभु, आज मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। हर फैसले से पहले एक पल रुके और परमेश्वर को याद करे। जब भी समझ घबरा जाए तो भरोसे को आगे बढ़ने दे, क्योंकि वह भरोसा आपको पिता परमेश्वर प्रदान कर रहा है। जल्दी में फैसला कभी नहीं ले, भरोसे में चलना सीखे। थोड़ा समय रुककर पिता परमेश्वर की आज्ञा को जानने की कोशिश करें, और यदि हम ऐसा जिएंगे तो हम पाएंगे कि पिता परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन को हर पल स्पर्श करते रहेगी। क्योंकि यीशु ने कहा था, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता वहां आती है जहां भरोसा कम हो जाता है। यीशु हमें आज सिखाते हैं, जब पिता पर भरोसा होता है तो डर का स्थान कहीं नहीं रहता। आइए इन आश्रय वचनों को अपने दिल में उतारकर एक शक्तिशाली प्रार्थना पिता परमेश्वर के सम्मुख हम प्रस्तुत करें। हे हमारे विश्वास योग्य परमेश्वर, आज हम तेरे वचन के सामने अपने दिल खोल कर खड़े हैं। हे प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने अपनी समझ को तेरी जगह दे दी। आज हम यह निर्णय लेते हैं कि हम संपूर्ण मन से सिर्फ तुझ पर ही भरोसा रखेंगे। जहां हम उलझे हैं तू मार्ग बना दे, जहां हम डरे हैं तू शांति प्रदान कर दे,
जहां भी हम जल्दबाजी में कदम उठाते हैं, तू हमें धैर्य सिखा। हर सुनने वाले के जीवन में सीधे मार्ग, सही फैसले और आशीषों से भरा द्वार खोल दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे हम ये सारी प्रार्थनाएं करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज की यह बात अपने साथ लेकर जरूर जाइए। आपको पूरा रास्ता जानने की जरूरत नहीं है, आपको अपने भविष्य के अंत तक जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उसी पर भरोसा रखिए, क्योंकि सिर्फ सही हाथ थामने से ही आपका जीवन उद्धार पाएगा, और वह हाथ पिता परमेश्वर का है। जब भी दिमाग थक जाए तो दिल से भरोसा करना सीखे, और जब जीवन पूछे अब क्या, अब मैं क्या करूंगा आगे, तो आत्मा से कहे, हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मुझे सच्चा मार्ग दिखा। क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, उसके रास्ते परमेश्वर खुद लिखता और सीधा करता है। परमेश्वर हम सबको सही आशीष, मजबूत रहने का भरोसा और शांति से भरा जीवन दे। उसकी अनुकंपा, कृपा और आशीष में हम, हमारे परिवार सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं हम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।